चालू करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जय माँ सरस्वती। ठीक, चलते हैं आज कुछ इडियम्स पे चर्चा करते हैं जो आपके 2021 20 और 21 के हैं, 20 और 21 के। ठीक, पहला इडियम आपका लिखा हुआ है टू टेक स्टॉक ऑफ। ठीक है, और ये इडियम आया है 2020 सीजीएल पे है। ठीक, सीजीएल का है ये। चलते हैं, इसका मतलब बताइए आप लोग। तो टू टेक स्टॉक आपका पहला दिया है टू एसेस करना, डिस्कस बहस करना, असेंबल जोड़ना, मॉडिफाई करना, किसी का रूप बदलना। इस इडियम का मतलब है टू एसेस करना। टू एसेस करना, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। टू एसेस करना, क्लियर? इस इडियम का मतलब है टू एसेस करना। एसेस करने का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर आइडिया अबाउट द सिचुएशन। किसी सिचुएशन को लेकर के रिफ्लेक्ट ऑन योर आइडिया अबाउट द सिचुएशन। किसी सिचुएशन को लेकर के, ठीक, किसी सिचुएशन को लेकर के सिचुएशन के बारे में मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन। ना समझ में आए तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। थिंक केयरफुली, थिंक केयरफुली बिफोर बिफोर टेकिंग डिसीजन। टेकिंग डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने के पहले बहुत ही ध्यान से सोचना। बहुत ही ध्यान से सोचना। टू टेक स्टॉक ऑफ होता है। क्या होता है? टू टेक स्टॉक ऑफ। तो इसमें डिस्कस नहीं आएगा, मॉडिफाई नहीं आएगा, असेंबल जोड़ना नहीं आएगा, टू एसेस आएगा। क्या आएगा? टू एसेस मीन्स मूल्यांकन करना। एसेस मीन्स मूल्यांकन करना, या किसी सिचुएशन को देखकर उस पर विचार करना, या डिसीजन लेने के पहले अच्छी तरह से सोचना। ठीक, इसका ऑप्शन ए। अब एक मैं दूंगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं एक दूंगा आपको इडियम दूसरा। एन एन आर्म चेयर क्रिटिक। आ सकता है, बहुत बेहतरीन है। एन आर्म चेयर क्रिटिक, इस इडियम का क्या मतलब है? इस इडियम का मतलब है कि बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा, क्रिटिसाइज करने की बीमारी है। उस विषय पर उनको कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने विचार देते हैं। आपने देखा होगा टीवी में दो चार लोग बैठ जाते हैं, ठीक, न्यूज़ के समय, और वो उन मुद्दों पर भी आलोचना करते हैं जिन मुद्दों को उनको केवल किताबों से पढ़कर, न्यूज़पेपर से पढ़कर जानकारी पाई है। अब मान लीजिए कोई कह देता है कि कानपुर में खाना 15 रुपए में भरपेट, 10 रुपए में भरपेट मिल जाता है। कहीं से उसको जानकारी मिल गई होगी, वो आया जी न्यूज़ या फला न्यूज़ या इस कोई भी न्यूज़ चैनल पे, ठीक है,
और बोलने लगा आकर के कि कानपुर तो बहुत सस्ता है, वहाँ 15 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। कहीं पढ़ लिया होगा, लेकिन रियलिटी आप हम और आप जानते हैं कि सिचुएशन वो नहीं है जो वो टीवी में बताई जा रही है। तो प्रायः बहुत से लोग कमेंट क्या करते हैं कि हम ही बैठे हैं और तुम्हारी लाइफ को देखा, तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने पहने हो, और हमें लगा यार तुम बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो तुम बहुत अच्छे घर के होगे, बहुत पैसा होगा, बहुत खुश होगे। लेकिन असलियत में वैसा नहीं है। जो लोगों ने हमें बताया उस हिसाब से हमने तुम्हारी राय रख ली। तो आर्म चेयर क्रिटिक का भी मतलब होता है कि आलोचना, क्रिटिसाइज करना, लेकिन विदाउट 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 थोड़ा मोटा कर दें, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के किसी पर आलोचना करना क्या कहलाता है? एन आर्म चेयर क्रिटिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है सिचुएशन की मूल्यांकन करना, सिचुएशन के हिसाब से ये देखना कि हम जिस चीज़ पर निर्णय ले रहे हैं वो सही है गलत। दूसरा होता है कि अब मैंने एक इडियम डाला एन आर्म चेयर क्रिटिक, और इसका मतलब होता है कि बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज के किसी पर क्रिटिसाइज करना क्या कहलाता है? आर्म चेयर क्रिटिक। क्लियर? अच्छा, अगला एक इडियम। चलिए अगला देखो। अगला इडियम आप लोगों के सामने, ये 2020, 21, 19 कईयों बार आया है। ठीक, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। आप पढ़िए और बताइए। डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट। किसी चीज में कुछ लिखा है और उसके छुपे हुए अर्थ को समझना है, उसके छुपे हुए अर्थ को समझना है। स्किप पेजेस, पेजेस को स्किप करके छोड़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। मेक अ ग्रेट इफर्ट, बहुत प्रयास करना है। और रीड ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द को पढ़ना है। रीड बिटवीन रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी चीज के छुपे हुए अर्थ को समझना। ठीक, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है, बुक है, कोई भी लाइन है, और उस लाइन के छुपे हुए अर्थ को समझना क्या कहलाता है? रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक, अब कहोगे कैसे? एक छोटी सी लाइन मैं दे रहा हूं इसको समझने के लिए। राम भगवान में रावण कम था, राम भगवान में रावण कम था, और रावण में राम कम थे। राम भगवान में रावण कम थे, रावण कम था, सॉरी, और रावण में राम कम थे। तो राम जी कम थे, इसका मतलब क्या है? मैं जो कहना चाहता हूं दोबारा समझना। राम में रावण कम थे और रावण में राम कम थे, इसका मतलब क्या है? तो रीड बिटवीन द लाइन्स, समझने की कोशिश करो। प्रभु राम में, भगवान राम में रावण कम था, मतलब राम भगवान में ईगो नहीं था, घमंड नहीं था,
ईगोलेस थे भगवान श्री राम, और रावण में ईगो था। तो राम में रावण कम था का मतलब भगवान राम में ईगो नहीं था। रावण में राम कम था। यस, तो राम कम थे का मतलब रावण के अंदर ईगो ज्यादा था। तो हम जो कहना चाहते थे राम और रावण में क्या अंतर है, तो राम और रावण में ही अंतर है कि राम में रावण कम था और रावण में राम जी कम थे। अर्थात ईगो प्रॉब्लम टकराई थी, इनके पास ईगो नहीं था। ये इतनी हमने जो शब्द बोला है इसका मतलब ये हिडन मीनिंग निकालना था तुमको। तो ऐसे ही शब्दों को पढ़ने को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। क्या कहते हैं? रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक, बात समझ में आ गई? आ जाओ, इसका आंसर होना चाहिए था टू डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेस्ट। टू डिसर्न हिडन मीनिंग इन द टेस्ट। क्लियर? बहुत अच्छा है, इसको पढ़ो। ठीक, अगला अगला इडियम ये देखो, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। इस इडियम को पढ़ लो, बहुत अच्छा है। और ये इडियम जहां तक 2020 का है, CGL 2020 का। ठीक, यस, CGL 2020 का है। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। चलिए, चलो देखो, ये इडियम 2020 का है। ठीक, आओ, ये अब बना कैसे पहले ये बता दें। वियर हार्ट योर स्लीव्स। मिडिल एजेस में क्या होता था बउआ कि जो नए नए नाइट थे, KNIGST, नाइट शब्द भी MTS में पूछा गया है। जो नाइट हुआ करते थे, जो सेना में सरदार होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, सरदार होते थे, जो बाहुबली वाले कपड़े देखे होंगे पहनने वाले, जो सेना में सरदार होते थे, नाइट होते थे, जो नए नए बनते थे, जब वो युद्ध में जाते थे तो वो अपनी प्रेमिकाओं से एक हार्ट शेप का, भाई हमारी हार्ट बहुत कमजोर है, ठीक, हमारा हार्ट ये है, ठीक है, अब समझ जाओ। हार्ट शेप का एक रुमाल बनवाते थे और अपनी स्लीव्स में लगा लेते थे। और जब वो स्लीव्स में लगा लेते थे तो वो अपनी, जब युद्ध में लड़ने जाते थे तो जैसे अपोजिट सेना का कोई भी सेना नायक हो या कोई भी योद्धा हो तो वो तुरंत जान जाता था कि ये बंदा इंगेज्ड है, ये इंगेज्ड बंदा, ये प्यार किसी से करता है, ये आशिक टाइप का सोल्जर है। ठीक, तो इससे ये हो जाता था कि वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। अपनी इमोशंस को दिखाना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, अपनी अंदर जो प्यार मोहब्बत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको शो कराना। तो ये उसी से इडियम आया है, टू शो योर ट्रू इमोशंस। आ गया होगा क्योंकि कहानी डिस्क्राइब कर दी है। अगला आइए आप लोग, बहुत बढ़िया इडियम है, पढ़िए। ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स पढ़ो। नहीं, 10 मिनट पढ़ा दें, उससे ये रहेगा कि बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अगला, ऑन टेंटर हुक्स, बहुत अधिक चिंतित होना, हैप्पी एंड जॉयस, अलर्ट एंड एंथुजियास्टिक, न्यूट्रल एंड अनडिसाइडेड, और ऑन टेंटर हुक्स मीन्स नॉजियस एंड टेंस। बहुत अधिक चिंतित होना, इसका ऑप्शन आएगा ए।
ए। आओ, ये बहुत तगड़ा इडियम है, पढ़ो। ऑन क्लाउड नाइन, चलो पढ़ो इसको। चलो इसकी जगह एक दूसरा देते हैं, अंडर द कारपेट। ये इडियम का क्या मतलब है, अंडर द कारपेट? जहां तक ये कहानी जूलियस सीजर से बनी है, ठीक। जूलियस सीजर मेरे बच्चे, इसी के नाम से ही जुलाई का महीने का नाम पड़ा है। और जूलियस सीजर में एक सीजर शब्द लगा है। दरअसल ये सीजर, ये वाला सीजर है, कैंची, ठीक उसी का प्रोनाउंसिएशन है सीजर। जूलियस सीजर अपनी माँ के पेट से जब निकाला गया था, तो ये कैंची से काट के निकाला गया था, ऑपरेशन किया गया था। इसीलिए जूलियस सीजर शब्द में सीजर शब्द लगाया गया। सीजर कोई जाति नहीं है। जैसे बिंदुसार, अपने देश में जो बिंदुसार था उसको भी ऑपरेट करके निकाले गए थे, और वो भी यहाँ उनके बिंदी थी, बिंदुसार के राजा का नाम सुना होगा। ऐसे ही जूलियस सीजर थे, और जूलियस सीजर जुलाई का नाम इन्हीं के नाम से आया है। और सीजर को पेट से, माँ के पेट से काट के निकाला गया था, ऑपरेशन किया गया था। इसीलिए आज भी आप देखिएगा, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, जो भाषा इस्तेमाल की जाती है मेडिकल टर्म में, उसमें बच्चों को सिजेरियन चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजेरियन चाइल्ड। जो भी एक अच्छा डॉक्टर होगा वो सिजेरियन बोला करता है, ठीक है। और जो सिजेरियन बोलता है वो डॉक्टर साहब को भी बताना कि ये जूलियस सीजर से आया है। बहुत से डॉक्टर एमबीबीएस करे होंगे, जब उनको पता था कि सर सिजेरियन शब्द कहाँ से आया था, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात। और कभी डिस्कस हो रही तो आप बता सकते हैं कि जूलियस सीजर से ओरिजिन हुआ था, सिजेरियन वहीं से पड़ा है। जूलियस सीजर से मिलने के लिए क्लियोपैट्रा नाम की राजकुमारी आई थी। इसकी कहानी बाद में बताएंगे। और क्लियोपैट्रा अंडर द कारपेट, कारपेट के अंदर छुप कर आई थी, ठीक। उसे लाया गया था कारपेट के अंदर छुपा कर से मिलने के लिए। इसके माने होता है सीक्रेटली। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंद। जैसे हमारे यहाँ ये ग्रह सात ये होते हैं, ठीक है, आठ नौ जो कुंडलियां हैं उन्हीं से इडियम आया। इसकी कहानी बहुत बड़ी है, इतना डिस्प्लेन अभी नहीं करूंगा, ठीक है। इसके माने होता है बहुत ज्यादा खुश। ये इडियम अभी तो आया है 2020 में, इसके पहले भी 2-3 बार आ चुका है। इसके माने होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ए, ए नंबर। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो और बनाएंगे, ठीक। थोड़े छोटे छोटे वीडियो बना के देंगे आपको। जय मां सरस्वती, ठीक।